बोले हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं, हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं, हर्तुर्याति न गोचरं पुष्णाति यत् सर्वदा, पुष्णाति यत् सर्वदा अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशम्, अर्थिभ्यः प्राप्नोति वृद्धिं परां, कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं, कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति विद्याख्यमन्तर्धनं, येषां तान् प्रतिमानमुज्झते नृपाः, कस्तैः सह स्पर्धते, तेषां येषां तान् प्रति। इन्होंने कहा हर्तुर्याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा। कहा येषाम, इसको छोड़ के यहाँ से आओ तान प्रति। तान प्रति माने उनके प्रति, तान प्रति माने सह तौते तम तौतान, द्वितीया का बहुवचन। तान प्रति उनके प्रति मानम उज्झत, अभिमान छोड़ दो, उज्झत क्या करो, मानम माने अभिमानम। भर्तृहरि ने कहा उनके प्रति मानम उज्झत, और नृपाह संबोधन है। नृपाह क्या है, अय राजाओं। नृपाह प्रथमा का बहुवचन है, संबोधन है। हे नृपाह, अय राजाओं, मानम उज्झत, अभिमान छोड़ो। तान प्रति, प्रति के योग में द्वितीया लगती है, याद आया। अवितः परितः समया निक्षा हा प्रति, प्रति लगा इसलिए तान में क्या लग गई, तान। उन बुधजनान प्रति, उन विद्वानों के प्रति जो तुम्हारा अभिमान है, ऐ नृपाह, उसको उज्झत, उसको छोड़ दो। कहा कौन है, जो तैहि सह, जो उनके साथ स्पर्धते, स्पर्धा करे, प्रतिस्पर्धा करे। सा के योग में तृतीया लगी, सा युक्त प्रधान सूत्र है। तै तृतीया का बहुवचन है, आगे सा लिखा है। तै ही बोध कराता है उन विद्वानों के साथ। कहा माने कौन, स्पर्धते माने प्रतिस्पर्धा कर सकता है। भला ऐसे विद्वानों के साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। बात समझ आ गई। कई तै ही सह कह स्पर्धते, तै ही सह कह स्पर्धते, उनके साथ भला कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इसलिए ऐ नृपाः, ऐ राजाओं, मानम उज्झत, अपना अभिमान छोड़ो। चौथी लाइन क्लियर हुई। तान प्रति, उन विद्वानों के प्रति। तान है विद्वानों के लिए, बोले हाँ। उन विद्वानों के प्रति ऐ राजाओं, अपने मान अभिमान को छोड़ो, क्योंकि ऐसे राजाओं के साथ कोई प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकता। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली बात। विद्वानों के साथ तुम्हारी तुलना नहीं हो सकती। बोलो हाँ या ना। ये भर्तृहरि कह रहे हैं। अब आगे आना, बोले कैसा, क्यों तुलना नहीं हो सकती, उसके लिए बताते हैं क्यों। बोले हर्तुर्याति न गोचरम, हर्तुर्याति न। तीसरी लाइन में लिखा है ना, विद्याख्यम अंतर्धनम। तीसरी लाइन में सबसे अंतिम, विद्या आख्य माने नाम वाली, अंतर्धन ऐसा गोपनीय धन है उनके पास। किनके पास, विद्वानों के पास। लिखा है ना अंतर्धनम, अंतर। विद्या कैसा धन है, अंतर्धन है। रुपया जेबा धन है। रुपया कैसा है, जेबा धन है। रुपया दिखता है गुरु, बोलो हाँ या ना। और विद्या अंतर्धन है। कोई आदमी ऐसे बैठा हो आप जान नहीं पाओगे, अरे बाप रे इतना विद्वान है, बोलेगा तब। ये अंतर्धन है। विद्या दिखती नहीं, लिलारे में आप अपन मार्कशीट टांग के नहीं चलते आए हो। आगे बीए फर्स्ट क्लास, पीछे लगाया है एमए फर्स्ट क्लास, इधर टांग ले बीएड फर्स्ट क्लास। नहीं नहीं नहीं, ये बाह्य धन है ही नहीं। कोई बताओ कोई डिग्री टांग के चलता है क्या? नहीं नहीं, ये तो अंतर्धन है। बोलो कैसा धन है, अंतर्धन है। विद्या आख्यम, विद्या नाम वाला ये जो अंतर्धन है, और ये अंतर्धन किसके पास है, विद्वानों के पास। और ये ऐसा धन है जो हर्तुर्याति न गो, हर्ता माने हरण करने वाला, हर्ता माने, और हर्तु माने हरण करता को, ना माने नहीं, गोचरम माने दिखाई पड़ना।
हरण करने वाले को ये विद्या रूपी धन दिखाई नहीं पड़ती। नहीं तो लोग पढ़ाई छोड़ करके, जो लोग BA B.Ed MA किए हों, जाएं और उनकर पढ़ाई बा चुरा के भाग गया हुए। कहाँ तो रखे हुए कोनो संदूक में अपन पढ़ाई। मान लो पढ़ाई ऐसी मिलती कि ये हम इतना पढ़ लिए हैं, संदूक में सारी पढ़ाई हमारी रखी है, संदूक हमार के न ले बस, हम संदूक पकड़ो। बोले नहीं, चुराने वाला से संदूक चुरा सकता है, तुम्हारी विद्या नहीं। चुराने वाला तुम्हारा सोना चुरा सकता है, हीरा चुरा सकता है, जवाहरात चुरा सकता है, रुपया चुरा सकता है, और तुम्हारे ओहू को चुरा सकता है। हाँ, चुरा सकता है। लेकिन विद्याख्यम अंतर्धनम, जो विद्या रूपी अंतर्धन है, ये हरतु गोचरम न आती, हरण करने वाले को दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए नहीं चुरा पाता है। बोले हाँ या ना? जो जो दिखाई पड़ेगी वो सब चोरी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? मार्कशीट चोरी हो सकती है, लेकिन आपकी मार्कशीट से कोई नौकरी नहीं पा सकता, और आपके डुप्लीकेट मार्कशीट निकल जाएगी। बोले हाँ या ना? मार्कशीट एक कागज का टुकड़ा है, इसकी चोरी हो सकती है गुरु, पर आपके मस्तिष्क में जो विद्या रूपी अंतर्धन गोपनीय रूप से आप रखे हैं, जहाँ भी रखे हो। बोले सर हमारे दिमाग में नहीं, हमारे दिल में है विद्या। ठीक है, दिल में ही अंतर्धन है ना? बोले हाँ या ना? कैसा धन है ये? जो अंतर्धन है ये हरतु गोचरम ना आती, ये हरण करने वाले को दिखाई आ नहीं पड़ती। नहीं तो मनसेरुओ अपने मेहरारू की विद्या चुरा ले, और मेहरारू अपने मनसेरू की विद्या चुरावे, सारा मनसेरू पढ़ाए MA BA B.Ed, और मेहरारू आवे कहा ए हो थोर का हम दे दे अपन BA, आधा BA हमका दे दे, आधा तू ले ले। हर तुरयाति न गोचरम, हर तुरया। आगे कहा किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा। यत् माने जो, सर्वदा माने हमेशा, यत् माने जो, सर्वदा माने हमेशा, सम माने कल्याण ही करती है। सर्वदा यह विद्या क्या करती है? किमपि संपुष्णात्, कुछ ना कुछ आपका कल्याण ही करेगी। बोले हाँ या ना? आप पढ़े लिखे होंगे तो जल्दी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अब मान लीजिए जहाँ लड़ाई झगड़ा हो सकता था, आप पढ़े लिखे समझदार हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं किए, बताइए आपका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ाई लिखाई से सिर्फ नौकरी मिली कि नहीं, ये सब नहीं है। इन्होंने कहा, भर्तृहरि कहते हैं किमपि संपुष्णाति, कुछ ना कुछ तो आपका अच्छा करते। मान लो 4 लोगों के पास बैठे हैं, आप बताएं कि हम B.Ed हैं और हम MA हैं, B.Ed। अच्छा आप B.Ed हैं, जी बड़ा अच्छा किए। कहाँ पढ़े बिटिया? बड़ा अच्छा पढ़ाई पढ़े। थोड़ा सम्मान दिलाई कौन? विद्या। बोले हाँ या ना? हर जगह। और आप पढ़े लिखे हमारे जो ने ससुराल में गए सब अनपढ़ हैं, और सास से बताया कि हम BA में पास हैं। अच्छी सा हमारा पतोहिया फिर पढ़े हैं, तेरा पास ही वह 14 पढ़ ली सी, बहुत पढ़े हैं। जितना हमारा बड़कौना बेटवा पढ़े है ना, उतना ही पढ़े है। आखिर कुल गाँव में तुम्हार सास गाइस तुम्हार। ये संपुष्णार्थ कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ नौकरी से कल्याण नहीं होता है। बोले हाँ या ना? मान लो कहीं कहीं पर पढ़े लिखी पतोहुओं से लोग हो गए, आप तू ना करा, तो पढ़े लिखे है, हम का ले, तू ना करा। अच्छा, काम करने से बच गए। हाँ, संपुष्णार्थी। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपका कल्याण गाहे बिगाहे विद्या कराती है, कहीं मान दिलाती है, कहीं सम्मान दिलाती है, कहीं यश प्राप्त होता है, कहीं रुपया पैसा प्राप्त होता है। नहीं पढ़े लिखे होते, माना कि नौकरी नहीं मिली, कहीं जाओगे प्राइमरियों भर पढ़ाने, किसी नर्सरी भर में जाओगे तो 8,000 10,000 मिलेगा, ये 10,000 रुपया भी दिला। मान लो नहीं पढ़े होते तो ये संपुष्णाति नहीं होता ना। बोले हाँ या ना? तो कुछ ना कुछ तो आपका कल्याण ये विद्या हमेशा करेगी। भर्तृहरि कह रहे हैं, सुन लेना, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अर्थ बता रहा हूँ। क्या? बोले हर तुरयाति न गोचरम, एक काम। दूसरा किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा, कुछ ना कुछ आपका कल्याण हमेशा करेगी ये विद्या। अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमान अनिशम, अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमान। अर्थिभ्य, मान लीजिए आपके पास कोई अर्थी आया, चाहने वाला, क्या चाहे? विद्या है तो विद्या न चाहेगा। आपके पास कोई अर्थिभ्य अर्थी आएंगे, विद्यार्थी आएंगे, विद्या चाहने वाला विद्यार्थी ना आएगा आपके पास ना, तो यहाँ अर्थिभ्य यानी विद्यार्थिभ्य, विद्यार्थियों के लिए प्रतिपाद्यमानम
आप हमेशा लगातार निरंतरता के साथ देते रहेंगे, विद्या पढ़ाते रहेंगे, देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, लिखाते रहेंगे, तो अनिशम वृद्धिम पराम वृद्धिम प्राप्नोति। तो ये पढ़ाते 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 ये विद्या आपको परम वृद्धि को प्राप्त होगी। बोलो हाँ या ना। कोई मास्टर पढ़ाने के बाद, एमए करने के बाद पढ़ाना छोड़ दो, खत्म हो जाओगे। बोलो हाँ या ना। इसीलिए 4 साल 5 साल तक आप देखे होंगे ना, डॉक्टर भी ना प्रैक्टिस करता है। आपको लगता होगा ना कि मेडिकल 4 साल का होता है, मेडिकल 4 साल का नहीं होता भी, मेडिकल पढ़ाई 21 साल का होता है। वो 3 साल रगड़ते हैं। बोलो हाँ या ना। वो 3 साल अपने सीनियर के साथ प्रैक्टिस करते हैं। जो तरह तरह के आप सरकारी अस्पतालों में देखो, बड़का डॉक्टर शायद 24 घंटा में 21 दार आवत, वो जो 20 दार आवत जाते हैं वो सब प्रैक्टिशनर हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है। और जब डॉक्टर आता है उसके साथ जो झुंड चलता है वो सब पढ़ने आते हैं। अब वो वहीं पढ़ा देता है, अच्छा इसका ये मर्ज है, ये दवा चलो, इसको बंद कर दो, इसको लगा दो, ये इंजेक्शन बंद करो, इसको चलाओ। वहीं पढ़ाई हो गई। उनको बैठ के क्लास में कम और टहल के ज़्यादा पढ़ाते हैं। बोले हाँ या ना। ये प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा आप कोई डॉक्टर प्रैक्टिस करेगा उतना बड़ा डॉक्टर बनेगा, जितना ज़्यादा कोई वकील प्रैक्टिस करेगा। इसलिए देखिए बड़े बड़े वकीलों के अंडर में फौज चलती है, छोटे छोटे वकीलों की, वो सब पढ़ ही आ रहे हैं, वो सब विद्यार्थी हैं उनके। और वो कहते हैं, वो हमेशा कितना भी बड़ा वकील हो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। साला तोरा प्रैक्टिस कब जो ख़त्म होगा, प्रैक्टिस कभी ख़त्म ही नहीं होता। बड़े से बड़ा वकील भी क्या कहता है, हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस, अभ्यास, ये विद्या के संदर्भ में भी है। क्या अर्थिभ्य, जो विद्यार्थी लोग हैं, प्रतिपाद्यम अनिशम निरंतरम, लगातार निरंतर आप प्रतिपादित करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, लिखाते रहेंगे, तो पराम वृद्धिम प्राप्नोति, परम वृद्धि को प्राप्त करेगी। कौन? विद्या। सवाल पूछेगा, परम वृद्धिम का प्राप्नोति, लगातार पढ़ाते रहने से, लगातार प्रतिपादन करते रहने से विद्या आगे बढ़ती रहती है। बोले हाँ या ना। कल्पांतेष्वपि न प्रयाति निधनम, सब मर जाएंगे, कल्पांतर में जो आप पढ़ लेते हैं वो अगले जन्म में भी साथ देता है। ऐसी भारतीय संस्कृति की यही मांग है। भारतीय संस्कृति ये मानती है कि जो आप पढ़ते लिखते हैं वो अगले जन्मों में भी आपको साथ जाता है। तो बोले कल्पांत में भी, कल्प समाप्त हो जाएंगे, युग समाप्त हो जाएगा, लेकिन न प्रयाति निधनम, ये कभी समाप्त नहीं होती, विद्या कभी समाप्त नहीं होती। विद्याख्यम अंतर्धनम, ये अंतर्धन रूपी विद्या। और ते ये शाम, जिनके पास है ऐसी विद्या रूपी धन, जिनके पास है, उनके प्रति ऐ राजाओं तुमको अभिमान छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया? ये 3 लाइनों में विद्वानों के लिए बताया गया कि ऐसे विद्वान लोग जो ऐसी विद्या को धारण करते हैं। देखिए तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, वो अंतर्धन नहीं है, वो सब बाह्य धन है। ये जो राजपाट है बाह्य धन है, सोना चांदी है, ये सब बाह्य धन है। और विद्वानों के पास अंतर्धन है। विद्वानों के पास क्या है? इसलिए अय बाह्य धन वालों राजाओं, अंतर्धन वाले विद्वानों के प्रति जो तुम अभिमानी बन रहे हो, अपने पैसे के अभिमान में अभिमानी बन रहे हो, तो ये मत सोचो तुम ही भर बड़े नहीं हो, कोई विद्या से बड़ा है और कोई धन से बड़ा है। तो अय धन से बड़े होने वाले राजाओं, विद्वानों के प्रति जो तुम्हारा अभिमान का भाव है, ये अभिमान का भाव तुम्हें छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसा धन है जो हर्तुर याति न गोचरम, जो हरण करने वाला उसको दिखाई नहीं पड़ता, चोरी नहीं कर सकता। और आगे कहा कि किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा, कुछ ना कुछ वो विद्या प्रत्येक व्यक्ति का, जिसके पास भी कोई ना कोई विद्या है, कोई ना कोई हुनर है, कोई ना कोई कला है, तो उसका कभी ना कभी कुछ ना कुछ कल्याण तो हमेशा होता ही रहेगा। और अर्थिभ्या प्रतिपाद्यमान मनीषम, यदि आपके पास विद्या है और अर्थी को यानी विद्यार्थी को आप देते रहेंगे तो वो लगातार घटेगी नहीं। और ये बताया राजाओं से कि तुम्हारे पास धन है, लगातार बांटोगे तो घटेगा। और उनके पास ऐसा धन है विद्वानों के पास, जो लगातार बांटेंगे तो उतना ही बढ़ेगा। और इतना बढ़ेगा कि पराम वृद्धिम प्राप्त होती। यही इसकी इस धन की बड़ी खास बात है। ये उल्टा चलता है। कैसे? खर्चा करने से बढ़ता है, खर्चा करने से और हमेशा इकट्ठा करने से घटता है। केवल पढ़ करके रख लिए, डिग्री डिप्लोमा पा गए और फिर 2 साल 4 साल घर में बैठ गए, समाप्त हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इसलिए कहा कल्पांतेष्वपि, संधि कौन सी है? कल्पांतेष्वपि यण संधि है। और कल्पांतेश में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का बहुवचन। निधनम पद का क्या अर्थ है? निधनम, निधनम माने नाशम, समाप्तम।
खत्म हो जाए। तो इसका कभी निधन नहीं होता। किसका निधन नहीं होता? विद्या का कभी निधन नहीं होता। बाकी सब निधनेबल है। बाकी सब क्या है? और आगे रहा ये शाम तान प्रतिमान। तान से किसका बोध हो रहा है? विद्वानों का। नृपा में कौन सी विभक्ति वचन है? संबोधन में कौन विभक्ति लगती है? संबोधन में प्रथमा लगती है। संबोधन की कौन विभक्ति? हाँ, तो ये संबोधन का बहुवचन आपको कहना है। तय ही में विभक्ति, तय ही में तृतीया बहुवचन क्यों हो गया? किस सूत्र से? स्पर्धते किस लकार का है? स्पर्धते, स्पर्धेते, स्पर्धन्ते। आत्मनेपदी में ऐसे रूप चलेगा। कर लेंगे ना? हाँ, चलिए ठीक है, धन्यवाद। हरता शब्द का क्या अर्थ है? हरता हरण करने वाला मतलब चुराने वाला। चुराने वाला मतलब क्या? चोर। अब सही बोले हो, ठीक है। हाँ, यहाँ तक कर लेंगे इसको।